नमस्कार दोस्तों, अगर आप सेंसस 2027 में प्रगणक हैं और एचएल ऐप पे काम कर रहे हैं तो आपसे अगर लाइन क्रमांक, भवन नंबर, मकान नंबर या फिर परिवार का क्रमांक में गलती हो गई है तो ये इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर गलती हो गई है तो उसको कैसे सुधार करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और आगे अगर कोई समस्या न हो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। दोस्तों, फील्ड में काम करते समय कई बार जल्दबाजी में या नेटवर्क समस्या के कारण गलत नंबर दर्ज हो जाता है। जैसे लाइन क्रमांक गलत हो जाना, भवन नंबर उल्टा पुल्टा दर्ज हो जाना, मकान नंबर मिसमैच होना, परिवार नंबर गलत पड़ जाना। तो अगर ये सब गलतियां समय पर नहीं सुधारा गया तो आगे जो डेटा है वो आपका मिसमैच हो सकता है, सुपरवाइजर वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके समाधान की। सबसे पहले जो है एचएलओ ऐप को हम लोग खोलेंगे, जैसा कि हमने खोल रखा है एचएलओ ऐप को। उसके बाद जो है इन्यूमरेटर ब्लॉक और एरिया में जो भी गलती हुई है, सबसे पहले मैं आपको एकदम लाइव एंट्री करके और फिर उसको हटा के दिखाने वाला हूँ। जैसा कि हम मैंने डेटा सिंक किया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं नया मकान का मान लीजिए हम एंट्री करना चाहते हैं तो भवन संख्या जो है मेरा 48 हो गया। सॉरी, 48 हम इसको कर देते हैं। मैं आपको एंट्री करने के लिए यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। मकान नंबर मैं नया कर देता हूँ, जैसे यहाँ 48 हो गया और यहाँ 44 हो गया। तो हम अगला करते हैं, यहाँ पे नहीं करते हैं और यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा को फिल कर लेते हैं ताकि आपको दिखाने में हमको आसानी हो। तो दीवार की प्रविष्टि है, ठीक है। अब हम इसको गैर आवासीय करके और हम लोग एंट्री को ठीक करते हैं। गैर आवासीय में मान लीजिए ये दलान है, दलान लिख देंगे और इसको अगला करके इसमें सिर्फ हिंदी लेगा तो हमको हिंदी में लिखना होगा। मैं इसको लिख लेता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों ताकि आपको सारी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो यहाँ पुष्टि कर दिया हमने। अब जो है हम अपना जो डेटा है यहाँ अपडेट करे पर देखेंगे तो यहाँ नीचे जो है हमको यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। जो लाइन नंबर 45 पे हमने एंट्री किया था, जनगणना मकान नंबर 44 और भवन नंबर 48। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक तो पेंसिल का ऑप्शन है एडिट का, दूसरा है डिलीट का। तो ना हम यहाँ पे अगर एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये तीनों चीजें जो है लाइन क्रमांक, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर, ये तीनों एडिट नहीं हो सकती हैं, लेकिन बाकी आगे जो भी है वो एडिट हो सकता है। तो बाकी चीजें तो हम एडिट कर लेंगे लेकिन ये तीनों चीजें हम एडिट नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन अगर इसको डिलीट भी करते हैं तो भी हमारे साथ समस्या होगी, लाइन क्रमांक गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है उसको जानने के लिए सबसे पहले तो हम इसको बैक करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से आप पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी हम इस तरह के नए वीडियो बनाए आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको हटा लेते हैं। होम पेज पे आते हैं, उसके बाद ऐप पे जाते हैं, ऐप को हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ जो ऐप का ऐप डिटेल्स जो दिखाता है, अलग अलग फोन में अलग अलग सेटिंग हो सकती हैं। तो यहाँ जो ऐप डिटेल्स है वहाँ जाएंगे और इसका जो स्टोरेज है या किसी किसी में डायरेक्ट क्लियर कैचे, क्लियर डाटा करने का ऑप्शन आता है। तो हम इसको स्टोरेज में जाएंगे। स्टोरेज में जाने के बाद नीचे जो यहाँ पे दिख रहा है क्लियर डाटा क्लियर कैचे, तो हम इसको सिंपली क्लियर डाटा कर देंगे और डिलीट कर देंगे। तो हमारा ये जो भी वहाँ पे हमने एंट्री किया था वो डिलीट हो जाएगा। अब हम इसको फिर से इसको लॉगिन करने के लिए कहेगा तो हम इसको फिर से लॉगिन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूजर आईडी और कैप्चा कोड मांग रहा है, तो हम इसको भर के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने यूजर आईडी और कैप्चा भर लिया है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पे ओटीपी आएगा, इसको वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। और वेरीफाई करने के बाद जो है हमारा ओटीपी आ गया है, इसको अलाउ करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे
तो हमारा ओटीपी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा और यहीं पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। कुछ लोगों का है कहना है कि लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जैसा कि अभी इंग्लिश दिख रहा है। जैसे हमने क्लियर डाटा किया तो यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। और आपको जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ आपको कि लैंग्वेज भी चेंज हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे हिंदी कर लेता हूँ और पासवर्ड यहाँ पे डाल के सबमिट करने पर क्लिक करता हूँ। हमने पासवर्ड डाल लिया है दोस्तों। अब सबमिट करने पर क्लिक करेंगे, यहाँ पुष्टि करने पर क्लिक करेंगे, चूंकि लैंग्वेज हमने कर लिया है। आपका प्रमाणीकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पिन सेट करना है, पिन सेट करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पिन सेट कर लिया है, अब सबमिट करते हैं। तो हमारा सफलतापूर्वक जो है वो पिन जनरेट हो गया। हमारा जो डेटा था वो यहाँ पे दिख रहा है। अब मकान सूचीकरण कार्य में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेटा अपडेट करे में हमारा 2 डेटा आ रहा था। अब देखते हैं कितना डेटा आ रहा है। देखिए पहला जो है वो हमने सिंक कर दिया था, चूंकि ये मकान लॉक किया गया हुआ है, स्थिति लॉक्ड है, इसलिए इसको लॉक किया और सिंक किया हुआ है। तो ये दिख रहा है। दूसरा जो डेटा यहाँ पे नीचे दिख रहा था 44 नंबर और 48 नंबर का, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम जो है अपना HLO ऐप में अगर किसी भी प्रकार का मकान सूचीकरण प्रविष्टि में यहाँ इन तीनों में कोई समस्या आती है, अगर गलती से लाइन क्रमांक गड़बड़ हो जा रहा है और भवन नंबर गलत दर्ज हो जा रहा है, जनगणना मकान नंबर अगर गलत दर्ज हो रहा है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्लियर डाटा करके इसको सुधार सकते हैं। लेकिन उसको सुधार कब तक करेंगे, जब तक हमने डेटा को सिंक नहीं किया है तब तक ही कर पाएंगे। अगर हमारा डेटा एक बार सिंक हो गया तो हम उसको सुधार नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना होगा। जैसे ही गलती हो उसी समय आप क्लियर डाटा करें और अपना डेटा को डिलीट हो जाएगा आपका मोबाइल ऐप से, और फिर से उसकी एंट्री करनी होगी आपको। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जाना कि अगर HLO ऐप में लाइन क्रमांक, भवन नंबर और मकान नंबर गड़बड़ हो जाए तो कैसे उसको सुधारना है। तो अगर वीडियो ये आपको काम का है, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस प्रकार की समस्या का समाधान मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, नए